एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे। इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिकल IN JN के एग्ज़ाम में। देखो, अब अपन को पता है कि जो इफ़िशिएंसी होती है वो भले ही कि कोई सी भी मशीन की हो या अपन, ठीक है, किसी भी मशीन की हो, अपन को पता है आउटपुट अपॉन इनपुट इसका फॉर्मूला होता है, ये सभी जानते होंगे आप, है ना। तो अपन को ये देखना है और सोचना है कि भैया जो ट्रांसफार्मर है वो एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है, उसके जो इनपुट और आउटपुट वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो इससे ये बात निकलती है कि भैया जो इसकी इफ़िशिएंसी होनी चाहिए ट्रांसफार्मर की वो बहुत ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए। तो आपको पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि जो इफ़िशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की वो 95% से 98.5% तक की हो सकती है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है, बिकॉज द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर आर नियरली सेम, द इफिशियंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आउटपुट एंड लॉसेस, ठीक है। देखो, ये बात मैंने इसलिए लिखी है, आपको पता है फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आपने हमेशा देखा होगा कि आउटपुट अपॉन इनपुट के फॉर्मूला नहीं काम में लेते हैं अपन क्या करते हैं, इनपुट की जगह क्या लगा देते हैं, आउटपुट प्लस लॉसेस। और ये करते क्यों है, आपने कभी सोचा होगा कि आउटपुट की जगह अपन ने नीचे इनपुट की जगह आउटपुट प्लस लॉसेस क्यों लिखे? क्योंकि जो आउटपुट और इनपुट होता है वो नियरली सेम होता है, तो उससे अपन इतना अंदाजा लगा नहीं सकते, ठीक है, वो नियरली इम्पॉसिबल सा है। तो अपन आउटपुट और लॉसेस के बीच में कुछ रिलेशन निकाल के इसकी इफिशियंसी निकालने का काम करते हैं। तो ये फॉर्मूला अपन इस टर्म में इसलिए लिखते हैं, आपको अगर पता हो तो, किसी ने बताया हो कभी तो, ठीक है। और आपको ये पता तो होना ही चाहिए कि इनपुट की जगह मैंने आउटपुट प्लस लॉसेस क्यों लिखा, क्योंकि जो इनपुट दिया है उससे ही अपन को क्या मिलना है, लॉसेस को ओवरकम करते हुए आउटपुट मिलना है, ठीक है। ये तो आपको जनरल फॉर्मूला, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया आपने तो इतना तो ध्यान नहीं होगा। अब देखो, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है वो कितना होता है, जो सेकेंडरी में मिलता है V2I2 cos ∅2। ये बता, ये V2 वोल्टेज था, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, I2 लोड करंट, ठीक है, cos ∅2 सेकेंडरी पावर फैक्टर। अब देखो, जो अपना डिनोमिनेटर है उसमें लिखा है आउटपुट प्लस लॉसेस, तो आउटपुट तो वापस से यही, ठीक है, प्लस लॉसेस। लॉसेस कौन कौन से, एक तो आयरन लॉस होता है, ठीक है, जिसको अपन कॉपर लॉस भी बोलते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, सॉरी कोर लॉस, कॉपर लॉस नहीं, आयरन लॉस या कोर लॉस, जो कोर में होता है आयरन की, और दूसरा होता है कॉपर लॉस जो वाइंडिंग में होता है, ठीक है। तो ये दो लॉस होते हैं। अब आयरन लॉस में क्या क्या होता है, एक तो हिस्टैरिसीस लॉस होता है प्लस एडी करंट लॉस होता है। दूसरा कॉपर लॉस में होता है, देखो कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है I2 स्क्वायर RES। I2 मतलब लोड करंट का स्क्वायर इंटू RES, रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड, ठीक है, इसी ES का मतलब है। अब देखो, मैं ये सारी चीज़ों की जो वैल्यू है, मतलब जो कॉपर लॉस की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये बन गया, मैंने कुछ नहीं किया, बाकी टर्म को छेड़ा नहीं, और दूसरी जो कॉपर लॉस था उसकी जगह क्या लिख दिया, I2 स्क्वायर इंटू RES, ठीक है, रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड। अब देखो, यहाँ पे अपन को देखने वाली बात यह है कि जो वोल्टेज और पावर फैक्टर होता है वो नियरली कांस्टेंट होता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो इसलिए अभी अपन इसको मॉडिफाई करने वाले हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ, जो वोल्टेज होता है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज और जो पावर फैक्टर होता है, ठीक है, वो नियरली कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जो कॉपर लॉस होगा, सॉरी कोर लॉस होगा इसका, वो भी नियरली कांस्टेंट ही होगा। अपन इन चीज़ों को कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो अपन एक फॉर्मूला, ये तो हो गया अपना इफिशियंसी का, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो निकल के आ गया। अब देखो, अपन निकालते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी इन ट्रांसफार्मर, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। जो मेन का काम था वो यही था कि अपन को कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी निकालनी है ट्रांसफार्मर की। अपन को ये बताना है कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम कब होती है। तो देखो, वो फॉर्मूला जो इफिशियंसी का अपन ने निकाला वो अपन ने ऐसा कैसा रख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिवाइडेड बाय किससे किया, I2 से, जो सेकेंडरी करंट था, ठीक है। और वो मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो ऊपर से I2 हट जाए, ठीक है, क्योंकि फिर ऊपर वाली जो न्यूमरेटर होगा वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगी। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, वोल्टेज और पावर फैक्टर, सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी पावर फैक्टर नियरली कांस्टेंट होता है। तो मैंने वही किया, न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो V2 cos ∅2 बचा, और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो V2 cos ∅2 प्लस आयरन लॉस अपॉन I2 प्लस ये कॉपर लॉस, सॉरी I2 इंटू RES बच गया। अब देखो, ये आ गई अपनी इफिशियंसी का फॉर्मूला, इसको मॉडिफाई करने के बाद। अब अपन को पता है ये न्यूमरेटर तो है, वो तो क्या है, कांस्टेंट। अब डिनोमिनेटर में भी ये वाली चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है, V2I2। और ये मैंने बताया कि अब ये दो चीज़ें वेरी करेगी, क्योंकि इसमें क्या है, I2 है, ठीक है। अब देखो, इफिशियंसी यहाँ से अपन बता सकते हैं मैक्सिमम कब होगी, जब ये अपना डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम हो जाए, ठीक है। और ये मिनिमम कब होगा, उसकी कंडीशन अपन इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं मैथ्स के फॉर्मूले से, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया और इक्वेट कर दिया किसके, जीरो के, क्योंकि अपन को किसको, डिनोमिनेटर को क्या करना है, मिनिमम करना है। तभी तो भाई डिनोमिनेटर में जितनी छोटी टर्म होगी अपनी इफिशियंसी की टर्म उतनी बड़ी आने वाली है, ठीक है। तो अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया और विद इसको रख दिया जीरो के इक्वल, ताकि अपनी कंडीशन निकले।
तो देखो ये वाली चीज़ तो क्या आई थी, कांस्टेंट थी, तो इसको I2 के सॉरी डिफ्रेंशिएट अपन करेंगे, सॉरी मैं बताना भूल गया, I2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जो अपना वेरिएबल चीज़ है वो I2 है, तो उसकी रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अपन देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये V2 cos phi2, जैसे कि मैं शुरुआत से बताता रहा हूँ, ये चीज़ें कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये अपन ने लिख दिया, ठीक है। बचा PI आयरन लॉस अपॉन I2, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको आता हो, है ना, ये I2 ऊपर जाएगा तो पावर होगी -1, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है। I2 ऊपर जाएगी, PI तो कांस्टेंट होगा तो उसको तो बाहर ले लो, ठीक है। I2 की पावर ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से, तो पावर होगी -1, -1 मतलब पावर आगे चढ़ती है, -1 इंटू जो पावर होती है उससे एक माइनस चला जाता है, n-1 अपन को पता है ना, तो -1 और -1 तो कितना हो जाएगा -2, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा I², ये माइनस नीचे जाएगा तो ये हो गया I², ठीक है। अब प्लस RES, या इसका डिफरेंशिएशन किया तो I2 का डिफरेंशिएशन किया d बाय di2, ठीक है। तो I2 1 हो गया, तो बच गया कितना RES, तो ये आ गया। अब इसको आप इक्वेट करो, ठीक है, ट्रांसपोज करो मतलब, तो ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव में जाएगा, तो अपने पास आ गया RES प्लस R रेजिस्टेंस इक्वल्स टू PI अपॉन I2 का स्क्वायर। तो अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ गया आयरन लॉस इक्वल्स टू I2 स्क्वायर RES, और अपन को पता है I2 स्क्वायर RES अपना क्या था, कॉपर लॉस। तो अपने पास कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आ गई, ये कॉपर लॉस और आयरन लॉस अगर अपना इक्वल हो जाए, ठीक है, तो अपना जो ट्रांसफार्मर होगा वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और याद रखना, इस I2 को उधर रखेंगे तो PI अपॉन R, ठीक है। तो अंडर रूट I2 इक्वल्स टू कितना देगा, अंडर रूट PI अपॉन R, ठीक है। तो अपन को मेन बात जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होती है जब कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस हो जाए, ठीक है। अब देखो इसी पे बेस्ड ही क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड। एक ट्रांसफार्मर है जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कहाँ है, फुल लोड पे, ठीक है। तो अपन ने देख ही लिया अभी फॉर्मूला, व्हेन आयरन लॉसेज आर 800 वोल्ट, कॉपर लॉसेज एट हाफ लोड विल बी। अब ये पूछ रहा है कि एक एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम लोड पे है 800 वोल्ट की, तो अपन को पता है आयरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल हो रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि कॉपर लॉस बताओ हाफ लोड पे कितना होगा। तो अपन ने देखो वैसे किया, मैक्सिमम एफिशिएंसी जब है अपनी, तो अपन ने क्या पता है कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस हो जाएगा, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब आयरन लॉस अपन को दे रखा है 800 वाट, ठीक है, यहाँ यूनिट लिखना भूल गया, आयरन लॉस दे रखा है 800 वाट, तो मतलब आपको अपन को पता है इस एफिशिएंसी पे कॉपर लॉस भी कितना होगा 800 वोट। कॉपर लॉस 800 वाट मतलब कॉपर लॉस का फॉर्मूला लिख लो, I2 फुल लोड करंट इंटू RES इक्वल्स टू 800 वोट आ गया, ठीक है। अब अपन से एफिशिएंसी कॉपर लॉस पूछा है एट हाफ लोड, तो जो करंट है उसकी जगह फुल लोड करंट की जगह हाफ लोड करंट रखो, मतलब सिंपल से इसकी हाफ वैल्यू रख दो। तो IFL की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, फुल लोड करंट की जगह फुल लोड करंट अपॉन 2। तो देखो फुल लोड करंट अपॉन 2 रखेंगे तो इसका स्क्वायर होगा। अब अपने पास क्या गया, I² R अपॉन 4। अब I² R की वैल्यू अपन को पता थी कितनी है 800, तो 800 अपॉन 4, तो आंसर कितना आ गया अपना 200 वोट, जो कि ऑप्शन में है, ये देखो यहाँ पे। तो ये ऐसे करके ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। थैंक यू।